Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section D of Gala paper set Basic Math Solution. इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी ABC सेक्शन डिस्कस कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो चैप्टर 6 में से है, दैट इज D is a point on the side BC of a triangle ABC। तो सबसे पहले जो दिया है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे ट्राइंगल के क्वेश्चन में, जहां पे आपको बोला है ट्राइंगल ABC, D is a point on the side BC। तो आपको एक पॉइंट D लेना है जो कि साइड BC पे है, सच दैट, ये आपको क्या दिया है बेटा, गिवन। तो जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हो, हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में क्या दिया है मुझे, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये मेरा गिवन है। नाउ उसके बाद क्या बोला है, शो दैट, मुझे क्या प्रूव करना है, यहां पे प्रूव करना है मुझे CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये चीजें प्रूव करनी है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल्स की, तो मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस रूल है। अगर मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 सिमिलैरिटीज को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं D के साथ A को ज्वाइन कर लूं। तो देखिए यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, मुझे जो गिवन है ना उस पे से मैं आइडिया ले लूंगा कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC की बात हो रही है। एक तो ये ADC और दूसरा ABC, ठीक है। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ADC से। नाउ एक एंगल तो मेरे पास गिवन है, अगर मैं एक और एंगल की पेयर को इक्वल दिखा दूं तो बाय ए सिमिलैरिटी व्हाट आई कैन से, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू, उसके करस्पॉन्डेंस क्या दिया है, BAC, यहां पे हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC की बात करूं तो C इज अ कॉमन एंगल, बिकॉज ABC में भी C है, ADC में भी C है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, बट यहां पे लिखना कैसे, हमें देखो हमें C की बात कर रहे हैं तो C को हम बीच में रखेंगे। नाउ A के करस्पॉन्डेंस क्या है, B, तो यहां पे अगर मैंने ACD लिखा तो यहां पे A के करस्पॉन्डेंस B, C के करस्पॉन्डेंस C और D के करस्पॉन्डेंस क्या है, A, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉमन एंगल। सो इट इज अ कॉमन एंगल, ठीक है। नाउ मेरे पास दो सिमिलैरिटी आ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल विच आर ABC एंड ADC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। नाउ अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो देखिए मुझे जरूरत किसकी है, CB CD और CA की। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कि CB और CB के करस्पॉन्डेंस क्या है, CD, ठीक है। ट्राइंगल ABC इस, सॉरी यहां पे क्या आएगा बेटा, देखो कौन किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ये गलती से भी आपको गलत नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ यहां पे देखिए हमें DC की रिक्वायरमेंट है, तो DC अपॉन DC के करस्पॉन्डेंस क्या है, AC इज इक्वल टू AC अपॉन यहां पे क्या आएगा, CB। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये जाएगा यहां पे, ये जाएगा यहां पे, तो ये क्या होगा, CB
इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, दैट इज सी ए स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ ए सिमिलैरिटी दिखाई, एंड बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज योर थ्योरम नंबर 6.2। तो थ्योरम का मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो वो वीडियो में हम ये दोनों थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे, थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ अगले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक वाला नंबर। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सबसे पहले हमने जो इतना पढ़ा उसके बेस पे हम डेटा लिख लेते हैं। तो सपोज वन नंबर बी एक्स, तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? x प्लस वन। कैसे? अगर देखो कोई एक नंबर 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 2 में मैंने क्या ऐड किया? प्लस वन। 3 में मैंने क्या ऐड किया? प्लस वन। तो अगर कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर पूछा है तो अगर एक नंबर मैंने x लिया, सो अनदर नंबर भी क्या आएगा? अनदर नंबर बी x प्लस वन। नाउ दो नंबर्स मैंने ले लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का मुझे स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का क्या करना है बेटा? सम लेना है। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। कितना सम दिया है मुझे? 365। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इस साइड आया तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 को कॉमन निकाल दो तो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 अगर मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ जब भी बात आए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तो हमारे पास क्या है? स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है? लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। तो 182 वन जा 182। नाउ 182 के मुझे दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है? 1। तो वो कौन से फैक्टर्स है? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए 2 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 13 जा 13, 1 जा। फिर मुझे क्या करना है? यहाँ पे पैर बना के देखना है डिजिट्स के, कि जिससे ये हमें पता है कि ये तीनों डिजिट का मिला के मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ? 182। तो मैं ऐसी कैसी पैर बनाऊं कि जिससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आए? तो देखो 2 7 को अगर मैं कंबाइन में कर लूँ, 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो आपको मिलेगा 182, एंड 14 में से 13 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। सो हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स। हमें क्या करना है? दो टर्म्स के पेयर बनाने हैं। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? अगर x को मैंने कॉमन निकाला सो इट बिकम x प्लस 14। नाउ मैंने बोला था कि यहाँ पे जब हम कहीं कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो पहले बात आती है साइन की। तो देखो यहाँ पे ये जो है क्या है? प्लस, और यहाँ पे ये क्या है बेटा? माइनस। तो मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा बिकॉज दोनों के साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैंने माइनस। नाउ 182 क्या था? 13 4 सा, तो 13 कॉमन निकलेगा। तो माइनस 13 को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 14। एंड जब भी हम माइनस कॉमन निकाले तो दोनों के साइन क्या हो जाते हैं?
चेंज हो जाते हैं, तो ये जो माइनस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस. नाउ इन वन ब्रैकेट x plus 14, in another bracket x minus 13. So x plus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. So x is equal to 13 और यहाँ पे क्या आएगा, x is equal to minus 14. But it is not possible. क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, 13. सो वन नंबर बी 13 एंड अनदर नंबर बी 13 प्लस 1 दैट इज 14. ठीक है, 13 प्लस 1 क्या आएगा, 14. तो कौन से दो नंबर्स मिले हमें, 13 एंड 14. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज फ्रॉम चैप्टर 5. सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000. सुब्बाराव ने कितने रुपीस एनुअल सैलरी में काम स्टार्ट किया था, 5,000. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. और हर साल उनको कितना इंक्रीमेंट मिलता था, ₹2,000. इन विच ईयर, हमें ये पूछा है. सबसे पहले इस पे से हम सीक्वेंस बना लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं. तो देखो 5,000, नेक्स्ट टर्म जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, नेक्स्ट ईयर जो 1996 में उसकी सैलरी होगी 5,000 प्लस 200 दैट इज 5,200. देन आफ्टर 5,400 अप टू डॉट डॉट डॉट. हमें क्या पूछा है, इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7,000. कौन से साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 होगी. ठीक है, हमें ये पूछा है कि कौन से साल में सैलरी 7,000 होगी. तो देखो हमें साल पूछा है, मतलब ये टर्म की बात हो रही है, मुझे फाइंड करना है एन. मेन चीज मुझे ये पता होनी चाहिए. ठीक है, इन विच ईयर बोलूं या इन विच टर्म बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब आई हैव टू फाइंड एन. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेटा लिख लेता हूं. तो ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू क्या होगा, 5,200 माइनस 5,000 दैट इज 200. तो डी क्या मिला मुझे, 200. ठीक है, नाउ ये जो मुझे दिया है 7,000, ये क्या है मेरा ए एन. ए एन इज इक्वल टू 7,000 एंड एन आई हैव टू फाइंड. ठीक है, तो चलिए ए एन वाले इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर ए एन क्या है मेरा 7,000, ए 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन वी हैव टू फाइंड माइनस 1, डी क्या है मेरा 200, तो यहाँ पे लिख लो 200. नाउ ये 5,000 इस साइड आएगा, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं. तो 7,000 माइनस 5,000 दैट इज 2,000. नाउ n माइनस 1, ये 200 मल्टीप्लीकेशन में से कहाँ पे आएगा, डिवीजन में. 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 2 10s are 20, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11. सो यहां से क्या पता चला, आफ्टर 11 years, आफ्टर 11 years his salary will reach at 7,000 rupees. ठीक है, 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी बेटा, 7,000. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. हमें यहाँ पे वेट और ये वेट के बीच में कितने स्टूडेंट्स है वो दिया हुआ है. ठीक है, फाइंड द मीडियन. क्या फाइंड करना है मुझे, मीडियन फाइंड करना है. ठीक है, मीडियन वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए मुझे पता है क्या फाइंड करना होता है, CF. और CF कैसे फाइंड किया जाता है, तो CF का एक कॉलम ऐसे बनता है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज. नाउ
2 में मुझे क्या ऐड करना है, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ 5 + 8 इज इक्वल टू 13, 13 + 6 दैट इज 19, 19 + 6 that is 25, 25 + 3 that is 28 and 28 + 2 that is 30, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो लास्ट में मिला है उसे हम बोलते हैं n। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मीडियन का फॉर्मूला लिख लूंगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। तो m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। नाउ ये जो सारी वैल्यूज है ये हमें कहां से मिलेगी, तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मेरे पास है n पे से मैं फाइंड करूंगा n/2 दैट इज 30 डिवाइड बाई 2, क्या मिला n 15। तो 15 पे से मुझे कैसे मिलेगा मीडियन क्लास, तो मुझे देखना है कि CF वाले कॉलम में, यहां पे अच्छे से फोकस करना, मुझे देखना है CF वाले कॉलम में 15 के बाद तुरंत कौन सा डिजिट आता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 15 के तुरंत बाद क्या आएगा, 19। तो ये जो मेरा क्लास है दैट इज मीडियन क्लास। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम क्या किया, अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है बेटा, मेरा आया n/2 15, ठीक है। n/2 जो 15 आया उसके तुरंत बाद CF में कौन सा डिजिट आता है, दैट इज 19। तो ये वाला है मेरा मीडियन क्लास, क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूं L की, तो L हमें पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट होती है, बट किसकी लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज 55 प्लस n/2, n/2 क्या है मेरा 15 माइनस CF। यहां पे ध्यान देना है जो CF हम लिखते हैं वो अपर क्लास की CF लिखते हैं, मीडियन क्लास के अपर क्लास की। काफी बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में यही वाली CF लिख लेते हैं। यहां पे कौन सी CF आएगी, अपर क्लास की CF, दैट इज 13 अपॉन F। तो फ्रीक्वेंसी किसकी लिखनी है आपको, मीडियन क्लास की, दैट इज 6 मल्टीप्लाई H। H क्या है, तो क्लास डिफरेंस 60 एंड 55 का क्लास डिफरेंस क्या होगा 5, तो यहां पे लिख लो 5। नाउ 55 प्लस 15 माइनस 13 दैट इज 2, 6 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 55 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। नाउ सिंप्लीफिकेशन, काफी बार स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं पता है, 55 प्लस 5 60 डिवाइड बाई 3। कभी भी कोई इंटीजर का डायरेक्टली एडिशन आप फ्रैक्शन के साथ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको इजी करने के लिए 5 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 5 डिवाइड बाई अगर मैं 3 करूं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, आगे चलेगा तो 55 प्लस 1.67, क्यों आगे ये 6 होता जाएगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बोला था कि अगर थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है +1, तो ये हो जाएगा 56.67, दैट इज योर m, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या मिला हमें 56.67, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 30 वुमेन वेर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट दी हुई है और उसके सामने वो वुमेन के नंबर्स दिए हुए हैं। फाइंड मीन, क्या फाइंड करना है मुझे, मीन फाइंड करना है, ठीक है। कौन सी मेथड से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सुटेबल मेथड, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइदर अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन या डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए कौन से मेथड से करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पता है कि मीन में कोई भी मेथड अप्लाई करना हो, xi तो मेरे पास होना चाहिए। xi क्या होता है मेरा, तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास,
ठीक है। तो 65 एंड 68 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? अगर ना पता चले तो हम क्या कर सकते हैं, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, ठीक है। बट यहां पे इजीली पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में आएगा 66.5, ठीक है। नाउ 68 एंड 71 के बीच में क्या आता है, 69.5। और अगर मैं दोनों के बीच में गैप देखूं तो 3-3 का गैप है, तो फिर हर बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लास डिफरेंस सेम हो, दोनों के बीच का क्लास डिफरेंस 3-3 का है, ठीक है, थ्रू आउट दी क्लास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ऐड करके आगे सीक्वेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो 69.5 के बाद 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड लास्ट में 84.5, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेप डेविएशन मेथड की, तो मुझे फाइंड करना है डी आई। डी आई क्या होता है मेरा, तो एक्स आई माइनस ए तो मेरे पास है नहीं, तो ए मुझे बनाना पड़ेगा। ए कहाँ से बनाते हैं हम, ए की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, ए की वैल्यू हम एक्स आई वाले कॉलम में से लेते हैं। कौन सी वैल्यू को ले सकते हैं, फॉर अवर इजीनेस हम मिडल वैल्यू को ए लेते हैं। तो यहां पे मैं अगर 75.5 को ए ले लूं, तो ये क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, 75.5 माइनस 75.5, 0। नाउ एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑलवेज ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगी, और नीचे वाली जो वैल्यूज है वो कहां पे आएगी बेटा, पॉजिटिव में। कैसे, 72.5 माइनस 75.5 माइनस 3, 69.5 माइनस 75.5 माइनस 6, 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9। वैसे ही यहाँ पे 78.5 माइनस 75.5, 3, 6 एंड 9, ठीक है। नाउ स्टेप डेविएशन के लिए हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा यू आई का, और यू आई का इक्वेशन है डी आई अपॉन एच। क्या है बेटा, डी आई अपॉन एच। तो बात आती है एच, एच कौन सा लेंगे हम, तो एच हम लेते हैं 0 के एग्जैक्टली नीचे वाला, क्लास डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नाउ हर एक डिजिट को मुझे किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो ये हो गया 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। चलिए सारे के सारे डेटास मेरे पास आ गए। नाउ क्या करना है मुझे, एफ आई यू आई, ठीक है। तो एफ आई कहां पे है, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आई। 2 3 जा -6, 4 2 जा -8, 3 1 जा -3, 8 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। क्लियर है। चलिए नाउ माइनस माइनस का एडिशन और नीचे प्लस प्लस का एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, ऑफ एफ आई यू आई। तो हम ऊपर ऊपर का अलग से एडिशन कर लेंगे, नीचे नीचे अलग से, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 + 8 14 -3 -17, 8 + 6 14 + 7 24, ठीक है। नाउ 24 - 17, तो ये आया 7। तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या मिला मुझे, 7। नाउ मुझे फाइंड करना है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या मिलेगा, तो देखो 2 + 4 6 + 3 9 + 8 17 + 7 24 + 4 28 + 2 30। तो सिग्मा एफ आई क्या आया मेरा, 30। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है मेरा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई h। नाउ a क्या था मेरा, 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 7, सिग्मा एफ आई दैट इज 30 मल्टीप्लाई h क्या था मेरा, 3, ठीक है। तो देखो 3 10 × 30
तो 75.5 प्लस 7/10 दैट इज 0.7, तो 5 प्लस 7 12, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, क्या आया मेरा मीन क्या आया 76.2, क्या आया बेटा मीन क्या आया मेरा 76.2। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2 3 सा 6, 4 2 सा 8, 3 1 सा 3, 6 प्लस 8 14, माइनस 3 माइनस 17, 7 1 सा 7, 4 2 सा 8, 2 3 सा 6, तो 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21। देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पे क्या आएगा, इसीलिए एग्जाम में क्या करना है, जब भी स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन आए हमें एक बार क्रॉस चेक करना है इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या आएगा 21, 21 माइनस 7 दैट इज 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9। क्लियर है, तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज 75.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। कितनी डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ डिस्क क्या दिया है हमें बॉक्स के अंदर 90, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 90। ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है मुझे, इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी दैट it bears 2 डिजिट नंबर। तो देखो हमें पता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नाउ टोटल नंबर कितने हैं, टोटल डिस्क कितनी है 90। हमें कौन सी लेनी है, जिसके अंदर 2 डिजिट के नंबर हो। तो हमें पता है कि 1 to 90 की अगर हम बात करें तो 1 to 9 नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के, तो 1 डिजिट के तो हमें चाहिए नहीं, तो टोटल 90 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, और बाकी के जो 81 बचे वो मेरे क्या है 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आएगा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9 9 कट, सो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 9/10, सो P ऑफ A इज इक्वल टू 0.9। नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं, जो भी नंबर के स्क्वायर रूट निकलते हो वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे लिख लो इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी दैट इट bears a perfect square number। तो P ऑफ B आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सबसे पहले मेरे पास 90 डिस्क है, तो नीचे मैं लिखूंगा 90। नाउ 1 to 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। बट ये हम नहीं ले सकते बिकॉज मेरे पास जो डिस्क है वो 90 नंबर तक की ही है। तो नंबर कहाँ तक लेना है हमें,
कितने नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 9 नंबर्स। विच आर दे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा मैं? 9, 9 अपॉन 10, 9 10 जा तो 1 अपॉन 10, दैट इज 0.1। ठीक है, चलिए लास्ट वाली सी प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे लिख लो इवेंट सी प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, यहां तक सेम लिखना है आपको। फिर क्या लिखेंगे हम? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? तो अगेन नीचे तो 90 ही आएगा। हमें क्या करना है? 5 का टेबल बोलना है। अप टू कहां तक जाना है? 90 तक। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अप टू लास्ट में 5 मल्टीप्लाई 18 में करूं तो क्या मिलेगा? 90। तो 1 से 18 तक मतलब 5 10 15 20 25 ये सारे जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे? 5 के डिविजिबल। तो टोटल नंबर ऐसी डिस्क कितनी होगी? 18 डिस्क, बिकॉज 18 5 जा 90। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 18 एंड 18 5 जा 90, सो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई भी नंबर से अगर आपको ऐसा बोला है कि ये नंबर से डिविजिबल डिस्क कितनी होगी, मल्टीपल कितने होंगे, तो हमें क्या करना है? उसका टेबल बोलना है और वो नंबर तक हमें जाना है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो देखो इवेंट डी probability that it bears a perfect cube number। तो देखो परफेक्ट क्यूब नंबर किसे बोलते हैं हम? कि जिनके क्यूब रूट निकलते हैं। ठीक है, तो 1 to 90 में कितने नंबर ऐसे हैं जिनके क्यूब रूट निकलेंगे? तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125, बट ये नहीं ले सकता है क्योंकि हमारे पास कितनी डिस्क है? अप टू 90। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4 नंबर्स आर देयर। ठीक है, विच आर परफेक्ट क्यूब? विच आर थे? 1 8 27 एंड 64। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4/90। ठीक है, नाउ 2 2 जा 4, 2 45 जा, हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जितना हो सके उतना। तो 2/45 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब मैंने कितनी बार टॉस किया है? 3 टाइम्स। तो जब भी बात आए कॉइन की या डाई की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि कॉइन में 2 साइड्स होती है। ठीक है, तो 2n कितनी बार मैंने टॉस किया है? 3 टाइम, तो 2 दैट इज 8। कितने आउटकम्स मिले मुझे? 8 आउटकम्स। विच आर थे? अभी ये आउटकम्स भी तो लिखने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ पे मुझे मिला 8, तो 8 का हाफ होता है 4, तो मैं 4 बार h लिख लू, 4 बार t लिख लूंगा। ठीक है, नाउ 4 का हाफ क्या होता है? 2, तो मैं 2 बार h लिखूंगा, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, देन आफ्टर 1 टाइम h t h t h t h t। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 8 आउटकम्स। क्लियर है? नाउ 1 बाय 1 हर एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम। तो देखिए पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट ए। तो यहां पे आप कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, तो ऊपर का डेटा आप लिख लेना इसी हिसाब से। नाउ पी ऑफ ए, ऊपर क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8। नाउ पूछा क्या है एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब मुझे एग्जैक्टली 2 हेड मिलने चाहिए। तो देखो HHT यहाँ पे 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड है, एक H एक H, HTH फिर THH। तो 1 2 और 3 केस ऐसे है जहां पे मुझे एग्जैक्टली कितने हेड मिल रहा है 2 हेड्स मिल रहा है। तो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/8। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नाउ इवेंट B, यहां पे मैं क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। नाउ एग्जैक्टली 2 हेड में हम क्या लिखते हैं जहां पे एग्जैक्ट हमें 2 हेड मिलते हैं, बट जब भी बात आए एटलीस्ट की तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, वो नंबर और वो नंबर से ज्यादा हो तो भी वो चलता है। मतलब एटलीस्ट 2 हेड में मुझे क्या करना पड़ेगा 2 हेड या 2 से ज्यादा, 3 हेड है तो भी उसे काउंट करना है। तो देखो ये सब जगह पे तो 2 हेड थे, यहाँ पे 3 हेड है, तो 1 2 3 एंड 4। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर 4 आउटकम्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 डिवाइड बाय 8, तो 4 2 8, सो 1/2। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बोला था तो हमने क्या किया 2 और 2 से ज्यादा वाले सारे ले लिए। ठीक है, नाउ इवेंट सी, जहां पे क्या बोला हुआ है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या 2 या 2 से कम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये देखने जाऊं 2 या 2 से कम देखने जाऊं तो कौन कौन से केस है मेरे पास। तो देखिए 2 हेड इसे काउंट करेंगे क्योंकि एटमोस्ट 2 बोला है, तो 2 को काउंट करेंगे, 2 1 हेड तो इसे भी काउंट करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे 1 हेड इसे भी काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 हेड इसे भी काउंट करेंगे, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है मतलब 0, एंड 0 क्या होता है लेस देन 2, तो इसे हम एटमोस्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, सो हाउ मेनी केसेस आर देयर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 डिवाइड बाई 8। इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी, लास्ट इवेंट, इवेंट डी, जहां पे हमें बोला है मोर हेड्स देन टेल्स। ठीक है, हमें क्या बोला है मोर हेड देन टेल्स, टेल से ज्यादा हेड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक टेल 2 हेड, तो ये केस को कंसीडर करूंगा मैं, एक टेल 2 हेड, 2 टेल 1 हेड, यहाँ पे मैं इसे कंसीडर नहीं कर सकता। 2 हेड 1 टेल, यस हेड ज्यादा है, यहाँ पे हेड कम है, यहाँ पे हेड कम है, यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, और यहाँ पे टेल 0 है और हेड कितने हैं 3, तो ऑब्वियसली क्या हुआ हेड ज्यादा है। तो 1 2 3 4 कितने केसेस ऐसे मिले जहां पे हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू टेल, तो कितने हैं 1 2 3 4 केसेस। तो यहाँ पे ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 8, तो 4 2 8, सो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका गाला पेपर सेट सॉल्यूशन का सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। और ये सेक्शन में आपके बेनिफिट ये है कि 2 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के एंड 2 क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स के। तो अगर ये आप ये चैप्टर पे फोकस करते हो तो ये सेक्शन में 16 मार्क्स तो आपके ऐसे ही कवर अप हो जाएंगे। और ज्यादातर इसमें क्या होता है थियरम, आइदर थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स, तो आप इस पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बच्चा पार्टी।